जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए फिर से द्विघात समीकरण जो चल रहा था उसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट 5 हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.4 का लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप लोग जो है बने रहें ताकि आपको हमारे चैनल से लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर जो भी लोग नए लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या उन्हें भी लाभ मिल सकता है। और आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कहीं भी दिक्कत हो अगर हिसाब में तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो एक मोटिवेशनल कोर्स है जिसको जो है हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोर्स इस तरह से कहता है 2 अक्षर का होता है लक। 2 अक्षर का क्या होता है? लक होता है। ठीक है, कहता है ना कि लक उसका साथ दे दिया, तो कहा जाता है 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। लेकिन ये जो 4 शब्द बने हैं चारों के शब्द मेहनत के आगे इन चारों शब्द जो होते हैं ये छोटे पड़ जाते हैं। कहा जाता है उसका लक अच्छा था तो हो गया, उसका भाग्य अच्छा था तो हो गया, उसका क्या कहता है नसीब अच्छा था तो हो गया, उसका किस्मत अच्छा था तो हो गया। लेकिन इन सब को अगर फेल करना है, हराना है, तो सबसे बड़ी चीज है मेहनत को जारी रखना है। यह मेहनत ही आप लोग को आगे उस मकाम तक पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कितना नंबर में आ गए हम? 28 में। हल्ला नहीं करिए, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखिए कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पढ़े हैं 1/2 गुने आधार गुने। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है रे। अब देखिए माना कि कुछ तो मानना पड़ेगा तभी तो होगा। इसको तो हम लोग बाद में लिखते लेकिन समझाने के लिए पहले लिख दिए। देखिए क्या कहता है कि इसका आधार ज्ञात करना है। आधार तो निकालना है, तो जो निकालना है उसी को मान लीजिए। माना कि त्रिभुज का आधार बराबर, सृष्टि यहाँ ध्यान दो, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। कितना मान लिए? x सेंटीमीटर। तो एक चीज और क्या होता है कहिएगा सर? ऊंचाई होता है। और ऊंचाई को कह क्या रहा है सर? कह रहा है कि त्रिभुज का जो ऊंचाई आधार से 7 अधिक है, आधार से 7 अधिक है। तो जब 7 अधिक है तो क्या x पहले से था? आधार x था, 7 अधिक है तो क्या करेंगे? 7 बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए ने, बोलो समझ में आया? त्रिभुज का आधार मान लिए x, ऊंचाई हो गया x + 7। अब तो आपको पता ही है प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है ने कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। शॉर्टकट लिख दे, चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। बराबर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/2 गुने x + 7? सर समझ में आया? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 30। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x गुने x स्क्वायर? नहीं बोलते हैं। और यहाँ से हो जाएगा कितना? 7x बटा में 2 बराबर कितना? 30। तो क्या ये हो जाएगा x स्क्वायर + 7x बराबर 60। या लिख सकते हैं x स्क्वायर + 7x प्लस माइनस इधर आएगा ना 7 बराबर 0। हो गया गुणनखंड। जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है? तो कहिएगा सर घटा के लाना है। क्या 10 और 3 नहीं? अच्छा 12 और 5। हाँ 12 × 5 = 60 हो गया। बिल्कुल आराम से 12 × 5 = 60 हो गया। और 12 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, कितना को घटाते हैं? 5 को घटाते हैं तो 7 बच जाता है। आ गया समझ में? तो यहाँ से कह सकते हैं x × x + 12 और -5 × x - 12 + 12। तो x + 12 बराबर 0 हो गया इधर, इधर हो गया x - 5 बराबर 0। तो x बराबर -12 हुआ ना। और यहाँ x बराबर कितना हो गया? 5। भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। भुजा कभी भी लिखना होगा यहाँ पर कि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर भुजा माइनस में नहीं होगा तो x का मान कितना हो गया? 5। यानी हम कह सकते हैं कि आधार बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। क्या ऊंचाई आपको पता होगा?
5 ये हैं और 7 ये जुटेगा, कितना हो जाएगा 12, यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह का हिसाब है, आप लोग देखिएगा, पहले जो कहता है वो आपको समझना है, ठीक है? आया समझ में? फिर से समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार निकालना है तो मान लीजिए x, और कह रहा है आधार से 7 ज्यादा है कौन? ऊंचाई। हो गया, बाकी बराबर कर दीजिए, ठीक है? नोट कीजिए। 29 हिसाब नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कहता है क्या एक ऐसे आम का बगीचा बनाना संभव है? ठीक है, क्या है? कोई आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना हो। मान लिया जाए चौड़ाई, कुछ को मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर, अगर मान लेंगे x मीटर तो लंबाई हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगनी का दिया पहले। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर चौड़ाई को x माने तो लंबाई कितना हो गया? बाई हो गया। खड़ा हो तुम, क्या नहीं देती है तुम? बाई हो गया। यहाँ हम दुगनी की बात करें, वो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो क्या आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। और ये दिया हुआ है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। और इधर लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। और चौड़ाई समझ में आया? तो क्या हम कह सकते हैं कि 800 किसके बराबर है? तो 2x स्क्वायर के बराबर है। बोलो समझ में आया? तो क्या हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 800 बटा में 2? हाँ, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400? तो या लिख सकते हैं x बराबर √/400। मतलब ये भी तो हो सकता है कि x बराबर प्लस माइनस दोनों में रहेगा, लेकिन माइनस का तो वैल्यू ही नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 20 प्लस वाला ही। बोलो समझ में आया? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x, मतलब 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। तो संभव है? तो कहिएगा हाँ, यह संभव है। संभव है। बोलो समझ में आया? आसान था? नोट कीजिए। जम्मू इधर है, जम्मू क्यों जाएंगे? सिकंदरा तब ये गए थे। ओ लखीसराय, चलो लखीसराय को जिक्र जाएंगे। मैडम से मिले? मैडम नहीं मिलती अभी, बोले कि बाद में मिलेंगे। चलो 30 के देखो। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुराया हुआ है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। पहले नंबर ये आयताकार पार्क बनाना चाहता है ना, ठीक है? अब कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। लंबाई से 3 कम है तो मान लीजिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। कितना मीटर? तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 3 कम हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? लंबाई से 3 कम है कौन? चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई को x माने हैं तो कम कर देंगे 3, तो चौड़ाई हो जाएगा। अब कह रहा है जिसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज का त्रिभुजाकार पार्क, एगो त्रिभुजाकार पार्क है, उसके आधार, जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ओहो, अच्छा, चलिए त्रिभुज की बात कर दिया, यही तो हो गया। अब आ जाइए त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है क्या? आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है क्या? आधार।
तो आधार जो है पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आई जो आधार है त्रिभुज का, बढ़िया समझिएगा, त्रिभुज का जो आधार है, जो कर है उसको पहले लिख लीजिए, तो आराम से समझिए। त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का जो आधार है कर आयताकार पर के चौड़ाई के बराबर है। इसका मतलब क्या x - 3 दे दें, समझ में आ जाएगा कि लिख दें यहाँ पर, समझ में आ जाएगा ने। ये प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से ही कह रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है कि जो त्रिभुज का आधार है वो आयताकार का जो पार्क है उसके चौड़ाई के बराबर है। हो गया, क्या समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्या कर रहा है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई तो कंप्लीट मान ही दे दिया है। 12 सेंटीमीटर में सब है, टोटल सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कर लीजिए। चलो आगे समझ में। तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी निकाले थे, कुछ समझ में आया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ऐसे ही होगा ना, 1/2 गुना आधार गुने 3 चौक 12, 4 से, अच्छा 6 से। तो क्या ये हो जाएगा 6x - 18, यही होगा ना। इधर आ जाते हैं, यहाँ से x का मान भी निकल जाएगा ना। 6x बराबर 18, वो जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगा तो निकालें। यहाँ आ जाइए पहले। यहाँ क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है x - 3। इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 3x, यही नहीं है। अब कह रहा है कि जिसका आयताकार पार की चौड़ाई के बराबर है, ऊंचाई 4 मीटर अधिक है, दोनों अधिक है, बराबर दोनों को कर लीजिए। इसका क्षेत्रफल ये है और इसका क्षेत्रफल ये है, तो 6x - 18 और इसका क्षेत्रफल क्या है x² - 3x, यही नहीं है। और 4 अधिक है, कौन अधिक है बढ़िया समझिए पहले। क्या कर रहा, जिसका आधार आयताकार पार के चौड़ाई के बराबर था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब 4 ये ज़्यादा होगा, 4 ये ज़्यादा होगा। 6x - 18 और प्लस कितना 4, यही ना हो गया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x - 14 बराबर x² - 3x। तो यहाँ से सबको उधर लेके चल जाइए, x² - 3x - 6x और प्लस 14 बराबर 0। तो ये कह सकते हैं 9x और प्लस 14 बराबर 0। गुणनखंड होगा 7 दूनी 14, हाँ हो गया, बिल्कुल आसान। ये हो गया 7x - 2x प्लस 14 बराबर 0, निकल गया ना, बन जाएगा। चलिए, तो यह संभव है, बिल्कुल है ना। तो ये कह सकते हैं कि एकदम आराम से बन गया। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, यहाँ पर 4 अधिक है, ये मेन पॉइंट था ये, बस ठीक है। अगर इधर अधिक नहीं किया तो इधर कम कर देंगे तो भी बराबर हो जाता, समझ गए। और ये समझ जाइएगा, त्रिभुज का जो आधार है आयत की चौड़ाई के बराबर है। एक पॉइंट यहाँ समझने का था, समझ में आया? थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहाँ ध्यान है रोहित, गधा है तुम, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 31 जी, 13 मीटर व्यास, व्यास किस में होता है? वृत्त में, वृत्ताकार चीज का ही तो व्यास न पाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से समझिएगा। बोधा, यहाँ देखो, बोधा बोधा के लिए व्यास बराबर कितना दिया हुआ है सर? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ सर? क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा? 13 मीटर है, ओ इसलिए असरा। चलो डोंट वरी, 13 मीटर। अब देखो आगे समझो, कह रहा है कि
वृत्ताकार पार्क के परिसीमा में एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गढ़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों आंतरिक अंत बिंदुओं से बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। किताब है ना सबके पास? चलिए देखिए, 7 मीटर का अंतर होना चाहिए। कितना मीटर का अंतर होना चाहिए? 7 मीटर का। मतलब कि ये तो पूरा 13 दिया हुआ है, लेकिन अंतर होना चाहिए कितना? 7 मीटर पर गढ़ना है। कितना मीटर पर? मतलब कहीं एक बिंदु मान लो कुछ भी, और नाम दे दीजिए कुछ भी। अगर यहाँ पर दे देते हैं हम A B C, तो अगर इसको x देंगे तो ये x प्लस 7 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 7 का होना चाहिए। तो अंतर देखिए x माइनस 7, x कट जाएगा, 7 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये अंतर। ठीक है, तो अंतर 7 का हो गया। और यही कह रहा है, माना कि कुछ भी मान लो BC बराबर x, कितना मीटर? x। और प्रश्न से कह रहा है यही कुल दूरी जो है, जो टोटल दूरी हम लोग जो देख रहे हैं वो कितना का बराबर है? यही व्यास है टोटल। ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा 2x बराबर 2x प्लस 7 बराबर 13, या लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस का 7, या 2x बराबर 6, या x बराबर 6 बटा में 2 बराबर कितना? 3। तो एक 3 हो गया, एक 7 3 10 हो गया। BC बराबर निकल गया ना 3 मीटर, और AB बराबर 3 प्लस 7 10 मीटर। यही तो दूरी है, बन गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए 32 नंबर कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनका वर्तमान उम्र बताए। सर तब क्या कर रहा है? कह रहा है एक माँ और उसकी बेटी के उम्रों का योग 20 बरस है। एक माँ है और एक बेटी है। मतलब माना कि माँ की उम्र, वर्तमान उम्र न मानना पड़ेगा, माँ की वर्तमान उम्र x वर्ष, कै वर्ष? तथा बेटी की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न से दोनों का योग नहीं है, दोनों का योग 20 बरस है। मार्कर लाइए तो। दोनों का वर्तमान उम्र x प्लस 22 बराबर कितना दिया? 20 बरस। ठीक है, यानी कह सकते हैं x बराबर 20 माइनस 22 भी। समीकरण नंबर 1। पुनः दोनों का गुणनफल कब? 4 वर्ष पहले, 5 मिनट पहले बोल रहा है, 4 वर्ष पहले। तो लिख सकते हैं 4 वर्ष पहले पुनः 4 वर्ष पहले माँ की उम्र, पहले था एक, जब वर्तमान x है तो 4 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 4, है ना होगा? तो x माइनस 4 वर्ष, तथा 4 वर्ष बाद पुत्र बेटी की उम्र कितना हो जाएगा? 22 माइनस 4, सही हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? तो क्या कह सकते हैं कि जब दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है, दोनों का गुणनफल 48 हो गया, बन गया हिसाब। इसको गुना कर लीजिए, x का मान रख दीजिए पहले, नहीं तो जैसे करना कीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा? पहले रख दें, पहले रख दीजिए, तो x का मान रख दीजिए 20 माइनस 22 माइनस 4, और गुना करेंगे 22 माइनस 4 से बराबर कितना हुआ? 48 हो गया। यहाँ रख दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हो गया। गुना कीजिए, इसको पहले घटा लीजिए ना। 16 माइनस 22 इंटू 22 माइनस 4 बराबर कितना? 48। यहाँ गुना करके लिखते हैं, देखिए 22 और 16 गुना करें कितना होगा?
होगा। बाई गुने बाई, 4 गुने 16 और बाई गुने 4। बोलो समझ में आया? अब बराबर दिख रहा है खुशी? अब इसको हल कर लीजिए। 16 4 कितना हो गया? 20 बाई और माइनस बाई स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। यही ना हो गया? तो ये हो गया क्या? 20 बाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस 8 4 12 6 4 10 1 11 बराबर 0। या इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस के 20 बाई प्लस 112 बराबर 0। बोलो समझ में आ गया? हाँ समझ में आया? 20 है, जोड़ के लाना है कितना? 112। देख लीजिए, गुना करके 112 जोड़ के 20, गुणनखंड कर लीजिए, इसको दिमाग लगाइए कितना होगा? 112 फैक्टर कर लीजिए, पहले नहीं आ रहा दिमाग में तो। 56 28 14 7, यही ना हो गया? 6 दूनी 28, 28 में से 4 गया 24, नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 और 8 22 हो गया। 14 में 8 जोड़ दीजिए, नहीं हो रहा। 14 8 22 20 बाई आंसर में नहीं हो रहा लगता। देख लीजिए थोड़ा सा, संभव ही नहीं हो रहा। टूट नहीं रहा है तो पूरा टूटेगा नहीं। जब पूरा टूटेगा नहीं तो डी का मान निकालना पड़ेगा, और डी का मान निकालेंगे हम तो निश्चित रूप से रूट में आ सकता है। क्या आएगा ना? माइनस में आएगा। देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान 400 हो जाएगा माइनस 4 गुने 1 गुने सी का मान 112। हाँ ज़्यादा हो जा रहा, 448 हो जा रहा, 448 हो जा रहा, और माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब कोई हल नहीं, असंभव हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं संभव नहीं है। संभव, बोलिए समझ में आया? चलिए दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। तो इस तरह से आज जो है हम 32 तक आप लोग को समाप्त किए हैं। अगला टाइप का हिसाब 33 नंबर से चाल और गति पर आधारित है। चाल और गति पर आधारित है, ध्यान से रखना है, हमेशा समझते रहना है। जो बताएं आज पूरा प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम, है ना? अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए, समझ गए आप? जितना हिसाब 24, इसके पहले भी 24 था, 25 था, 26 था, ये सब कुछ हार्ड हिसाब है। इसको आप लोग जब तक एक बार और नहीं बनाइएगा, जब तक आपको परेशान कर सकता है ना। तो ऐसे हिसाब को आप एक बार और बना लीजिए। यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग भी वीडियो देख लीजिए। और हाँ, जो वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, वह जो अगर वीडियो आपको समझ में मतलब हिसाब नहीं समझ में आता तो एक बार और आप देख लीजिए, और देखने के बाद आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और जाते जाते फिर से एक बार, है ना? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद।